हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज चटोरी रजनी की बातें नहीं करेगी। आज मैं करूँगी आप सबके साथ सत्संग मेरे गुरुजी का, मेरे प्रिय गुरुजी का, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ आप सबके सामने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो मैं शेयर कर रही हूँ आज कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों काफ़ी फूड ग्रुप्स, फेसबुक पे काफ़ी फूड ग्रुप्स के मेंबर्स थे। एंड पिछले 2.5-3 सालों से हम गुरुजी लोगों की गाड़ियों पे जब जाते थे तब देखते थे, या जो ग्रुप में लोग थे उनके मुंह से सुनते थे जय गुरुजी। तो समझ कुछ आता नहीं था। फिर कुछ महीने बाद, ये हुआ होगा लॉकडाउन के पहले की बात है, तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे बताया कि गुरुजी जो है उनका छतरपुर में बहुत बड़ा मंदिर है। एंड बहुत लोग मानते हैं और उनके पास जो भी जाते हैं ना, देखो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बहुत अच्छा उनको गुरुजी देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। मैंने कहा ये क्या है, जस्ट बिकॉज वो इतना कुछ दे रहे हैं तो मैं उनको मानने लगूँ, तो ये गलत है ना कि भाई मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए तो मैं किसी को जाके हाथ जोड़ूँ, तो ये गलत है कि मैं अपने लालच से जा रही हूँ। तो वो भी चुप हो गए कि ठीक है। फिर कुछ महीनों बाद मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसे मंदिर है उनका छतरपुर में बहुत बड़ा सा, वहाँ पे लंगर होता है, 4 अनजान लोग मिलके लंगर एक साथ एक थाली में खाते हैं। तो मेरा मन, मैंने कहा ठीक है देखेंगे। फिर कुछ महीने बाद फिर उन्होंने मुझे बताया, पता है आज एक क्लाइंट के घर गया था, इतनी बड़ी तस्वीर थी गुरुजी की, इतनी बड़ी तस्वीर, नीचे ज़मीन से लेके ऊपर दीवार पूरी बड़ी तस्वीर थी। मैंने कहा ठीक है, फिर इग्नोर मारा। फिर ये लास्ट ईयर की बात है, 2020 की। तो मेरे हस्बैंड दोबारा बोले कि चले गुरुजी के पास एक बार। तो मैंने उनको सीधा उस दिन बोल दिया कि जब मेरे कुलदेवी यानी कि मेरे माताजी मेरे पास हैं तो मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन वर्शिप। मैं किसी इंसान को कैसे भगवान मान के वर्शिप करूं? और जब मेरे माताजी मेरी इतनी करते हैं, इतने मुझे मिरेकल्स मेरे खुद की लाइफ में दिखाए हैं, तो मैं कैसे जाऊं? तो फिर चुप हो गए वापस बोला नहीं। एंड मेरे कोई इंटेंशन नहीं था जाने का, ना मैंने इस बारे में सोचा। पर वो बोलते हैं ना, जब बुलावा आता है। तो दिसंबर की बात है 2020 की। हमारे एक फ्रेंड है दीप्ति जी, तो मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि दीप्ति जी मुझे ना गुरुजी के मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा कि रजनी रॉकडाउन की वजह से अभी मंदिर वैसे नहीं जा सकते, सो आपको ई पास लेना होगा। सो आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली कि तुम वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करके देख लो, तुम्हें ई पास मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो साथ में ये भी बोले, देखो अगर तुम्हारा बुलावा होगा ना तो तुम्हें मिल जाएगा, वरना हमारे एक नून में रजनीश जी है सर, वो 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, उनको ई पास नहीं मिल रहा है। का ठीक है। एंड एज लक वो बुलावा था गुरुजी का उस वक्त कि मुझे जाना ही था। मैं जो कुछ भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करती, मैं बहुत कंफ्यूज रहती, पता नहीं कैसे कैसे मैंने बहुत इजीली मैंने फॉर्म फिल किया और मेरा ई पास बनके अगले ही दिन आ गया। और मैं अकेले गई इतनी दूर, और मैं द्वारका रहती हूँ और ये भट्टी माइंस छतरपुर में है। मेट्रो से गई, फिर वहाँ से ऑटो किया, फिर पता चला कि बहुत अंदर है। एनीवेज मैं पहुँची मंदिर। मैंने जैसे एक टूरिस्ट नहीं होते, चलो आज हम ताजमहल देखने जाते हैं, ताजमहल घूमे और आ गए, ठीक है। तो लिटरली मैं वही किया, मैं मंदिर गई, मंदिर में मैं घूमी, देखी और आ गई। फिर जब मैं निकली बाहर तब दीप्ति जी पहुँचे, फिर वो मंदिर के दर्शन करे, वो बाहर आए। और शी इज़ इन बहुत, गुरुजी तो बहुत मानते हैं। एंड शी सेड अच्छा मिलना अच्छा हुआ, ठीक है। एंड हम आ गए, मैं आ गई एंड लाइफ चेंज होने लगी। हालांकि ना मैंने विश्वास किया, ना माना, ठीक है, ना उस बारे में मैंने सोचा।
जनवरी में दोबारा मुझे याद है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि चलते हैं बड़े मंदिर चलते हैं, तो दोबारा दीप्ति जी को ही तंग किया कि सब चलते हैं इकट्ठे चलते हैं, और तब हम गए। शाम का हमारा था वो दर्शन। मुझे याद है कि मैं मंदिर के बाहर खड़ी थी लाइन में अंदर के लिए, तो 10-15 मिनट की वेटिंग थी, मंत्र जाप चल रहा था और मुझे नहीं पता, मैं 3-4 मिनट ऐसा रोई, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रोई। बस उसके बाद नॉर्मल मंदिर गए, वी वर लकी, हमें लंगर प्रसाद मिला, हमने खाया, बाहर आके घर आ गए, तब भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ठीक है, मंदिर गए, अच्छा लगा। जनवरी निकल गई, इस साल की बात है 2021 की। फेब निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल में संगीत को कोविड हुआ मेरे हस्बैंड को। सो संडे को शाम को उनके कलीग का फ़ोन आया कि सर आई एम कोविड पॉजिटिव, एंड फ़ोन रखते ही संगीत खांसने लग गए। मैंने फिर पूछा क्या हुआ, बोले ऐसे। तो मैंने कहा आप वहम कर रहे हो, इतनी देर आप नॉर्मल थे, जैसे ही उसका फ़ोन आया कोविड है, अचानक आप कैसे खांस रहे हो, तो रिलैक्स। फिर सुबह उठे, पोछा मारा उन्होंने, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी पोछा मारने की, जब मेड्स नहीं थी। पोछा मारा, ऑफिस के लिए रेडी हुए और चले गए। 11 बजे फ़ोन आया, मैंने हेलो कहा, 10 बजे आया था फ़ोन, तो मैंने आवाज़ सुनते ही कहा कि कुछ गड़बड़ है, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो संगीत ने कहा कि नहीं। मैंने कहा सुनो, आप इन्फॉर्म करो ऑफिस में, तुरंत घर आओ, टेस्टिंग कराओ, मुझे डर है कहीं आपको कोविड ना हो गया है। तो ये सेट कि ठीक है, मैं बताता हूँ ऑफिस में। 11-11:30 तक इनकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी और इन्होंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया, पर जब तक कोई बैंक्स में प्रोसेस होता है एक, सो जब तक कोई आता और चाबी लेता, शाम के 4 बज गए थे। इस बीच में कहाँ से कहाँ अकल आई, मैंने बेडरूम इनके लिए खाली किया, अपने कपड़े बाहर निकाले ताकि भाई हम बेडरूम में ना जाए। दवाइयाँ जो चीज़ चाहिए थी, मैं मार्केट जाके ऑक्सीमीटर हो गया या जो भी दवाइयाँ उस वक्त जो चाहिए थी, स्टीमर, सब कुछ मैं ख़रीद के लेके आ गई। मैंने सारा इंतज़ाम किया। ये ऑफिस से आए, बेटे को दूसरे कमरे में बंद रखा, मैं कहीं और रही। इनको क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि न्यूज़पेपर की ट्रेन बिछा रखी है, आप उसी पे चलते हुए सीधा रूम में जाओ, रूम बंद करो एंड आइसोलेट योर सेल्फ। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे ट्यूसडे इनकी टेस्टिंग हुई और कि भाई फिर पता चला कि ही इज़ कोविड पॉजिटिव। तो संगीत को वैसे तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, पर मेन प्रॉब्लम था उनके बैक में इतना पेन था कि संगीत हिल नहीं पाते थे। वॉशरूम जाना उनके लिए एक मुसीबत थी, आँख में आंसू आ रहे थे, इतना दर्द था। एंड पता नहीं, बहुत ही मुश्किल। मेरे हस्बैंड उन लोगों में से है जो बहुत सहन करते हैं, जो मेरे जैसे एकदम हल्ला मचाना शुरू करते हैं, अरे रे अरे रे। ही इज़ नॉट लाइक दोज, मतलब लगता है ना कि भाई अब तो जान निकलने वाली है, तब वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, वो उन लोगों में से है। तो उनको तड़पता देख के मुझे समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा पेन है। वो बिल्कुल करवट भी नहीं ले पा रहे थे बिस्तर पे। खैर हम डॉक्टर से बातें कर रहे थे। सो दिस वाज ऑन वेडनेसडे के दिन, आई थिंक सो। दीप्ति जी को पता था कि संगीत इज डाउन विद कोविड, तो उन्होंने मुझे मंत्र जाप भेजा व्हाट्सएप पे, मुझे फ़ोन किया और कहा कि रजनी गुरुजी का मंत्र जाप है, तो घर में चला ले, इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो मैंने वो मंत्र जाप चलाया। हालांकि टू बिच है हाउस, ब्लूटूथ पे पूरे घर को क्या बिल्डिंग को सुनाई दे, और फिर भी मैंने हस्बैंड को कहा कि आप भी अपने मोबाइल में इसे सुनो। तो दोनों तरफ इकट्ठे मंत्र जाप चल रहा था। उस मंत्र जाप के बाद उस दिन संगीत खड़े हुए, हिम्मत दिखाई और चले हैं। एंड ही सेड दर्द भी पूरा है पर मैं कर रहा हूँ कोशिश। तो दैट वाज गुरु जी। हम नहीं समझ पाए उस वक्त भी, थोड़ा थोड़ा हिम्मत आने लगा। तो इस टाइम पे जब हम इतने परेशान थे, मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन में आ जाती हूँ, बीपी लो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाती हूँ। गुरुजी ने पता नहीं क्या ताकत दी मुझे। आई वॉज सो ब्रेव, आई कांट टेल यू,
एक रूम में संगीत, मैं और बेटा दूसरे रूम में थे वेडनेसडे तक। तो फिर थर्सडे को मैंने बिस्तर अलग कर दिए मेरे और बेटे के। मैंने एक बिस्तर निकाल के हॉल में रखा और उसको कहा कि अब आप रूम में सोगे। इन केस इफ़ आई गेट इन्फेक्टेड, आई वॉन्ट यू टू बी अलग, आपको इन्फेक्शन ना हो, इस डर से मैंने अपने आप को भी अलग किया। पर थर्सडे की रात को उसे भी बुखार हो गई एंड तब मेरी हिम्मत टूट गई। उसे कुछ भी होता है मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे वो बोलते हैं ना सुध बुध कुछ नहीं रहती, मुझे समझ नहीं आता है। और मैं पागल हो गई। तरन को इतनी तेज़ बुखार, उसको उल्टी हो रही है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, मैं पकड़ के खड़ी हूँ। और डॉक्टर को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को फ़ोन किया तो उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी और उन्होंने यही कहा कि चाहे आप टेस्टिंग करो या ना करो, हम इसे कोविड पॉजिटिव ही मानेंगे। एंड मेरा दिल बैठ गया। मैं बच्चे के पास भी नहीं रह सकती, इतनी तेज़ बुखार कि उसका शरीर जल रहा था। सो थर्सडे निकला, फ्राइडे हर 6-6 घंटे में दवाई दे रही हूँ, पर उसका बहुत बॉडी पेन था, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। फ्राइडे की रात को मुझे याद है, मैंने उठी नींद में 2 बजे, मैंने उसको दवाई दी बुखार उतरने की। और मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया ये सोच के कि 2 बजे दवाई दी है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 बजे 6 घंटे बाद उसको दवाई देनी। मैं फिर भी 6 बजे उठ के उसको चेक करूं और मैं लेटने गई। एंड मैं मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं मैं उठ पाऊँगी कि नहीं। 6 बजे ढंग से नींद नहीं ली है, स्ट्रेस है, 2 बज रहे हैं और मैं सो गई। 6 बजने में अभी 10 मिनट भी नहीं होंगे, उसके पहले एक सपना आता है और मैं उठ जाती हूँ और टाइम देखती हूँ कि मुझे गुरुजी ने 6 बजे के पहले कैसे उठाया। तो एक्चुअल में मेरी जर्नी जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ गुरुजी से, वो उस दिन से शुरू होती है। सपने में मैं देखती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे। हालांकि मेरे पेरेंट्स फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो चुके हैं। सो वो पुराना सेटअप था हमारे ग्राउंड फ्लोर के घर का। मेरे फादर, मेरे चाचा जी, रिलेटिव सब हैं। हमारे घर मारवाड़ी हैं तो जीमन बोलते हैं। खाना चल रहा है और बच्चे जो है किचन के बाहर हॉल में बैठे हैं, डाइनिंग एरिया में। मैं किचन में जाती हूँ और अचानक देखती हूँ कि मेरे भाई ने गर्मा गर्म कोई टोस्टर जो चिंगारी के जैसे गर्म था, वो सिलेंडर के पास रख दिया। और मैं खोल के देखती, मैंने कहा क्या है, इसका दिमाग खराब है, ये गरम गरम सिलेंडर के पास रख दिया है। देख के आती हूँ, उसे अभी बताती हूँ। गुस्से में निकलती हूँ तो निकल भी नहीं पाती, इतने में सिलेंडर से एक चिंगारी निकल के मेरे बेटे को लगती है और वो चीखता है। एंड मुझे ये रियलाइज़ होता है सपने में कि ये टाइम नहीं है मेरे भाई को जाके डंडे मार के समझूं कि क्या किया तूने। ये टाइम है कि सब भागो यहाँ से, सिलेंडर फट सकता है। तो मैं अपने बेटे को, बड़ा है फिर भी मैं उसे गोद में लेके जा रही हूँ सपने में एंड बाहर भाग रही हूँ, सबको बोल रही हूँ चलो चलो भागो भागो। सो जब हम हमारे गराज में जो ओपन एरिया वहाँ आते हैं, तो जहाँ हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ज़मीन पे, छोटी सी इतनी इससे डबल है ना, इतनी चौड़ी जगह में पेड़ पौधे लगे, छोटे छोटे पौधे। वहाँ पे सपने में पेड़ पौधे नहीं थे, पानी था। सो मैं लिटरली करके बाहर भाग जाती हूँ, पर मैं रुकती हूँ, दोबारा अंदर आती हूँ, मेरे बेटे को पानी में फेंक देती हूँ, पता नहीं क्यों। फिर निकाल के बाहर खड़ा करती हूँ और बोलती हूँ रुको मम्मी लोग अंदर है, मैं उन्हें लेके आती हूँ। एंड टक मेरा सपना टूट जाता है। एंड समझ ही नहीं आता मुझे, ठीक है मैंने देखा अरे टाइम हो गया, टाइम से मैं उठ गई। एंड बेटे के पास जाती हूँ, वो जल रहा है, वो इतना जल रहा है ठीक उसी चिंगारे की तरह जो मेरे सपने में मुझे दिखाई दी थी। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, मैं दिमाग काम करना बंद कर देता है जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होती है। मैं बिल्कुल नहीं सोच पाती हूँ, मैं एकदम पागल सी हो जाती हूँ। और मैं उसे पकड़ रही हूँ, गर्म है, क्या करूँ। इतने में एक फ्लैशबैक होता है जिसमें मुझे दिखाई देता है कि मैंने उसे ऐसे पकड़ा हुआ है और पानी में फेंका हुआ है। तो मेरा दिमाग चलता है कि पानी ला पानी ला। तो मैं फ्रीजर से ठंडा पानी लाती हूँ, रुमालें लाती हूँ, उसकी पट्टी करती हूँ, उसकी पट्टी उतारती हूँ, गर्म वो ठंडा पानी पट्टी पट्टी करती हूँ, उसको दवाई देती हूँ बुखार की 7:30-8 बजे, और मैं अपने काम लगती हूँ। वो आखिरी बार मैंने उसे दवाई दी बुखार के लिए, आई थिंक फ्राइडे की सुबह उसकी बुखार हुई थी, नॉट थर्सडे नाइट, फ्राइडे, और ये सैटरडे चला है। सैटरडे उठ के मैंने उसे बुखार की दवा दी और उसके बाद उसे दोबारा ना बुखार हुई ना कोई दर्द, वो बिल्कुल ठीक, एकदम परफेक्ट। एंड मुझे लगा अंदर से कुछ फीलिंग आई, नहीं समझ पाए। फिर
उसी दिन या अगले दिन नहीं पता। तो ये जब मेरे हस्बैंड कोविड में थे और मेरा बेटा जब बीमार था ना, उसी दौरान मुझे एक सपना और आता है कि गुरुजी का मंदिर है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस मुझे ऐसे दिख रहा है कि वाइट मंदिर है, फूल पेड़ पौधे सारे हैं, और गुरुजी एक बहुत ही शानदार डार्क ब्लू चोले में मैं भी आज ब्लू ही पहन रखी हूँ, डार्क ब्लू चोले में गुरुजी आगे जा रहे हैं, और मैं पागल की जैसे पीछे से उनका हाथ पकड़ के ऐसे घुटनों के बल नीचे बैठ जाती हूँ, नॉट घुटनों के बल बट कैसे ही मैं स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाती हूँ। और मैं सपने में सोचती हूँ माफ़ी गुरुजी, मुझे पाँव पकड़े थे पर मैंने ऐसे इनका हाथ खींच लिया है, पता नहीं मुझे अब डांट पड़ेगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर गुरुजी पलटते हैं और बस एक मंद मंद सी एक मुस्कान देते हैं और मेरा ड्रीम ख़त्म हो जाता है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये जो सारा हो रहा है ना, ये सिर्फ उन्हीं की देन है। संगीत 15 दिन रूम में रहे, मजाल है कि मैं एक भी मिनट टेंशन ली है मैंने उस चीज़ की। मैं बाहर खड़े होके इनके रूम के मस्त डांस वीडियोस बनाए हैं, सोशल मीडिया पे डाले हैं, मज़े किए हैं। एंड सबसे बढ़िया बात आपको मैं बताती हूँ, मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, कभी नहीं सोती हूँ। अगर गलती से सो जाऊँ 10 मिनट भी तो मुझे बहुत सर दर्द होता है। सो मैं पूरे दिन में कभी नहीं सोती हूँ, मैं हाइपर एक्टिव पर्सन हूँ। पर ड्यूरिंग दीज 15 डेज मैं सुबह 6 बजे उठती, झाड़ू पोछा करती, दोनों बाप बेटों को नारियल पानी देती, खुद पीती, सो जाती। टल्ली टल्ली जो बोलते हैं ना, मैं वही बोलती, सो जाती, कोई होश नहीं। फिर पता नहीं वापस मैं उठती 8 साढ़े 8 बजे, नाश्ता बनाती, दोनों को नाश्ता दूध सब देती, किचन का काम करती, नहाती, कपड़े सारे कपड़े हाथ से धोती थी, सुखाती थी, डस्टिंग करना, जो भी घर का काम है सारा ख़त्म किया, सो गई। फिर 12:30 एक उठती, लंच बनाती, अपने रेसिपी वीडियोस बनाती, दोनों को लंच दिया, गर्मा गर्म, किचन के बर्तन साफ़ किए, कपड़े उतारना, तैल लगाना, जो करना है सब किया, सो गई। फिर शाम को उठती, शाम का काम करती, यही है ना। और रात पूरा दिन इतना सोने के बाद, रात को तो मैं वैसे ही नहीं सो सकती, पर फिर भी ठीक 10 बजे मैं सत्संग ऑन करती और मुश्किल से 5 या 7 मिनट में सत्संग सुन पाती थी। और टल्ली जो बोलते ना, नींद में एकदम गहरी नींद, ऐसी पीसफुल नींद मुझे आती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। जो सीधा जाके सुबह 6 बजे उठती और वही रूटीन। सो इस तरीके से बिना टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के सारा काम होता रहा। मैं आराम कर रही थी, मुझे सुला देते थे गुरुजी ताकि ये बैठे ना और सोचे ना, नहीं तो खुद तो पागल होगी, मुझे भी कर डालेगी। तो ऐसे बिताया हमने वो कोविड का पीरियड। एंड वो विश्वास बंध गया कि गुरुजी है, गुरुजी है, गुरुजी है। उसके बाद जब मैं अब आपको बताऊँ ना, अब आप हैरान हो गए। तो ये मैंने आपको बताई थी अप्रैल 21 की, पर गुरुजी ने अपना दिखाना हमें जो शुरू कर दिया था, वो खैर कब से था हमें दिख नहीं था, हमें दिखना शुरू किया था दिसंबर 20 से, पर हम समझ नहीं पा रहे थे। जब मैं पहली बार जब दिसंबर में होके आई थी, उसके बाद हम लोग सारे मेरी मम्मी के घर चेन्नई ट्रिप पे गए थे कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए। सो एक दिन सुबह 7 बजे संगीत मुझे बोलते हैं, हम सोफे पे बैठे थे, 7 साढ़े 7 बजे की बात होगी, जल्दी आ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेज पे। फैमिली में भाग के गई, क्या हुआ। एंड जैसे आप देखते ना इंग्लिश मूवीज़ में कि वो टाइम मशीन है, टाइमर कैसे भागते हैं, एग्जैक्टली हमारे फॉलोअर्स जो है उसी तरह बढ़ रहे थे। हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, नंबर्स हमें दिख ही नहीं पा रहे। मतलब अभी 20,000 थे और 2 मिनट के अंदर वो 30,000 हो गए। एंड हम दोनों ऐसे सोच रहे हैं, हैरान। और मैंने संगीत को बोला कि हमारा पेज हैक हो गया है, किसी ने हमारा पेज हैक कर लिया है, फेसबुक हमें ब्लॉक करने वाला है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर संगीत बोले, खैर दोनों को इतनी ही नॉलेज थी इन सब चीज़ों की। संगीत बोले, हमें तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, पर बढ़ रहे हैं तो नुकसान तो कुछ है नहीं, पर लेकिन ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं। हम तब भी नहीं समझ पाए कि गुरुजी का कमाल है। जो मैं 13 साल से इस पेज पे मेहनत कर रही थी, माई पेज इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, वो मेरी मेहनत नहीं थी, वो गुरुजी है। मैं बोल रही हूँ, ये मेरा आज जहाँ मैं हूँ, चटोरी रजनी, 133K फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे फॉलोअर्स है, वो मैं नहीं हूँ। ये सब शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, ये सब उनकी देन है, उन्हीं का है। एक्चुअली बोले तो देन नहीं, उन्हीं का है, वही है जो सब कुछ
करवा रहे हैं और कर रहे हैं। एंड इतने सत्संग है कि मैं ख़त्म ही नहीं कर सकती, मतलब इतनी छोटे से टाइम पीरियड में उन्होंने मुझे इतने सत्संग दिए कि मैं बता ही नहीं पाऊँगी कि पता नहीं, कई बार तो लगता है कि सत्संग की ही बात होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी महीनों पहले मुझे एक मैसेज आया था मेरे चटोरी रजनी पेज के ऊपर ही। सो उन्होंने कहा कि जय गुरुजी, आज पता चला आप गुरुजी की संगत है, आपका वीडियो देख के, तो आप सत्संग क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ, नई फॉलोअर हूँ। एक्सक्यूज मी। तो मुझे खास आइडिया नहीं है सत्संग कैसे होता है, तो मुझे कुछ पता नहीं है कैसे करूँ, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वहाँ से मैसेज आया ओके। एंड बस 2 ही मिनट हुए होंगे इस वार्तालाप को, और आई वॉज नहीं यार, मुझे करना था सत्संग, गुरुजी बोल रहे हैं। एंड भाई जब तक मैं पेज में जाके उनको ढूंढती कि किससे बात हुई, क्योंकि इतने मैसेजेस आते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट पेज के थ्रू ढूंढना। ना तो मुझे वो कभी मिली, ना मेरे को उनका फेसबुक अकाउंट मिला, ना ही उनका कभी रिप्लाई आया। सो आई डोंट नो क्या था, रोंगटे खड़े। सो उसके बाद कई बार जैसे मन में आया सत्संग के लिए, पर पता नहीं था। फिर जो जूम में आता है रोज़ रात को कि ये सत्संग मीटिंग है, अचानक एक दिन मुझे दिखता है कि उसके नीचे ही लिखा है कि इफ़ यू वांट टू शेयर योर सत्संग इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। मैंने कहा इतने दिन तो मुझे दिखा नहीं, आज अचानक के दिन तो लगा कि शायद मुझे करना है, पर फिर वो ये हिम्मत नहीं, कुछ नहीं, ये वो भूल जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चल रहा है। कल अचानक मैं किसी मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, मैं कभी नहीं जान, मेरे को तो पता नहीं था उस फ्रेंड की सिस्टर है, ना वो मुझे जानती है। उनको कोई हेल्प चाहिए थी फेसबुक पेज पे, तो मैंने फाइनली उसको कहा कि फ्रेंड को कि भाई ऐसे नहीं होगा, मैं डायरेक्टली बात कर लेती हूँ। तो मैंने उनसे बात कर रही थी एंड काफ़ी बातें की, काफ़ी फेसबुक का चला कि कैसे करो नहीं करो। और आज दोबारा मेरे को नहीं पता, मुझे ऐसे मन में आया कि शायद गुरुजी मुझे बोल रहे उसे फ़ोन कर और उसे बोल कि मंदिर जाए मिले। तो मैंने उनको फ़ोन किया एंड मैं बोलना चाह रही थी कि आप जाना गुरुजी के, एंड वो मुझे बोले जाए। अचानक से उसने मुझे कहा आपको पता है आपके गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको बोलूँ कि आप सत्संग करो। एंड मैं हैरान कि मैंने अभी इनको पता ही नहीं है गुरुजी कौन है, क्या होता है क्या नहीं। मैंने सिर्फ गुरुजी नाम लिया और कहा मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, उनका मंदिर है आप जाना। और अचानक से वो बोल रही है एंड आई वॉज लाइक येस दिस इज़ माई कॉल कि मुझे अब सत्संग करना है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे सत्संग हैं, मतलब मैं कहाँ शुरू हूँ कहाँ जाऊँ, मुझे एक्चुअल में नहीं समझ आ रहा है। कितने सारे सत्संग है, बताती रहूँ तो घंटों चलेगा। जो सबसे बड़ा सत्संग है एक और मैं आपको बताती हूँ। सो मेरे हस्बैंड ने हमारे नेबर है, उन्होंने काफ़ी प्रेशर किया, सेल लाओ कार, आपकी कार अच्छी कंडीशन में, मुझे चाहिए अपनी बहन के लिए, मुझे सेल कर दो। तो वो बहुत पीछे पड़े थे, पर मैं अगेंस्ट थी। आई केप्ट टेलिंग माई हस्बैंड कि नहीं हमें अभी सेल नहीं करना है, क्योंकि थोड़े से पैसों के चक्कर में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा नई कार में। माना कि कार 10 साल पुरानी है पर 5 साल और चल सकती है, अभी हमें नहीं करना है वो। यू नो बीइंग सिंगल पर्सन अर्निंग फैमिली, वो स्ट्रेस रहता है कि ईएमआई जा रही है, घर का रेंट है, ये है वो है, नहीं करना है। तो मेरे हस्बैंड मान गए, पर कुछ महीने बाद दोबारा वो लोग पीछे पड़े कि नहीं। तो इस बार मैंने कुछ कहा नहीं और मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं मुझे है ना सेल करनी है, अच्छी वैल्यू मिल रही है। मैंने कहा ठीक है जैसी मर्ज़ी। सो उन्होंने सेल कर दी थी 2.5 साल पहले, कोविड के पहले। एंड फिर मैं भी अकड़ गई कि अब जब आपने बेच दिए मैं खरीदने नहीं दूँगी आपको, यू शुड रियलाइज़ कि यू डिड रॉन्ग। सो उन्होंने जब ये जून में बेची और 2018 था आई गेस सो, तो या नहीं 2019 था, नॉट श्योर व्हाट। तो आई डिडंट लेट हिम बाय और चलता रहा। पर फिर विंटर्स में रियलाइज़ हुआ कि आप कैब में चले तो जाते हो कई जगह, आते वक्त कैब्स मिलती नहीं है वापस, बहुत दिक्कत हो रही थी।
फिर हमने डिसाइड किया कि हस्बैंड के बर्थडे के दिन हम गाड़ी बुक करेंगे मार्च 21 को। एंड दैट वाज द डे जिस दिन सबसे पहला लॉकडाउन लगा था, मार्च 21, 2020 आई गेस, लास्ट ईयर की बात है, यस। एंड हम गाड़ी बुक नहीं करा पाए और मैं सोच रही थी अरे वाह बच गए, क्योंकि जैसे जैसे वो टाइम निकलता गया और होता गया तो लगा कि अगर गाड़ी बुक हो जाती, लोन पास हो जाता, हम EMI देते और गाड़ी ना होती, परेशान होते, तो इट्स ओके। खैर पूरा लॉकडाउन निकल गया। फिर लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बुक कर लेते हैं, मैंने कहा हाँ। फिर आई डोंट नो क्या हुआ, बुक किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, डोंट रिमेंबर। फिर दोबारा उन्होंने शायद मार्च में फाइनली बुक की, नहीं मार्च में भी नहीं, उन्होंने जैन या फेब में बुक की, पर वो बुकिंग 1.5-2 महीने बाद कंपनी ने ही कैंसिल कर दी, हमें नहीं पता क्यों। सो अप्रैल में उन्होंने दोबारा बुकिंग की गाड़ी की और उन्होंने कहा कि आपको दे देंगे, पर लॉकडाउन दोबारा था। एंड जून 27 हमारी एनिवर्सरी के दिन फाइनली हमने गाड़ी ले ली थी। सो गाड़ी का ये है कि मैंने कभी मांगा नहीं, इवन नॉट ओनली गुरुजी से पहले भी मैं ये देखती थी कि कुछ नहीं चाहिए, जस्ट जब भी हाथ जोड़ती थी मंदिर में तो मैं ये बोलती थी हमें सुख, शांति, अच्छी सेहत और प्यार दो करने, क्योंकि ये होगा ना तो सब कुछ होगा लाइफ में। एंड गुरुजी हमारे यही बात बोलते हैं, मांगो नहीं मनो। ये देखिए, आई डोंट नो इफ यू कैन रीड, पर यहाँ पे यही लिखा है, मांगो नहीं मानो। तो शायद मैंने मांगा नहीं, पर मेरे अंदर की परेशानी गुरुजी समझ रहे थे, क्योंकि दिसंबर में ही लास्ट ईयर मुझे ऐसे लगने लगा कि अभी तो एक लोन बंद किया है, एक घर है जो हमें आज तक मिला नहीं है, उसकी हम EMI दे रहे हैं, ये जिस घर में हम रहते हैं इसका रेंट है, बच्चे की ट्यूशन, स्कूल, इतना खर्चा है, बहुत मुश्किल है। फिर एक गाड़ी ले लेंगे तो उसकी भी एक और नई EMI शुरू हो जाएगी। तो मैं बहुत वरिड थी मन के कैसे होगा। पर ऐसा काम किया ना गुरुजी ने मेरे को, ऐसा काम मेरे से करवाया। कहाँ मैं रेसिपी वीडियोस बनाती हूँ और लोग मेरे पीछे थे कि आप जो कढ़ाई यूज़ करते हैं हमें वो चाहिए, और मैं हमेशा बोलती थी ये साउथ में मिलती है, आप मंगवा लीजिए। एंड दिसंबर में ऐसा हुआ कि हम चेन्नई जा रहे थे, वही ये सारा गुरुजी से दर्शन करने के बाद शुरू हुआ है। एंड मैंने एक दिन लिख दिया पेज पे और कई जगहों पे कि किसी को कढ़ाई चाहिए तो बता देना, मैं चेन्नई जा रही हूँ, मैं ला दूँगी। एंड 10 मिनट बाद संगीत का फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड का, वो पूछते हैं तो दिमाग ख़राब है, कैसे लाएगी फ़्लाइट में? तो मैंने कहा कि ऐसा है, 100 लोग बोलते हैं कि मुझे चाहिए, पर 2 ही होते हैं जो एक्चुअल में पैसे दे के खरीदेंगे, और हमारा भी सामान वैसे भी ट्रांसपोर्ट में आएगा, कोरियर में आएगा, क्योंकि मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं कभी फ़्लाइट में नहीं लाती हूँ, पीछे से पैक होके कोरियर में आ जाता है, तो आ जाएगी। तो संगीत बोले अच्छा। मैंने कहा देखो कितनी बार मैं भी तड़प रही होती हूँ, मुझे रैवियोली कटर चाहिए अब्रॉड से, कोई आ रहा हो तो ला दे, पर मैं भी तड़पती, तो अगर किसी को कुछ चाहिए मैं कर सकूँ फुलफिल तो आई एम हैप्पी कि चलो कोई तो खुश है, अगर मैं ना सही। तो संगीत हंसने लगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं। अगले ही दिन वी हैड मोर देन 100 ऑर्डर्स फॉर द कढ़ाई एंड वी वर इन अ शॉक कि कैसे, ठीक है। फिर समथिंग न्यू था मेरे लिए, इतने ऑर्डर्स लेना, लिखना, चेन्नई गए, ढूंढना करना, वी फाउंड द जहाँ से मैं लेती हूँ, सारा पैक करवाओ, प्रोफेशनल पैकिंग, फिर दिल्ली के लिए भिजवाओ, बहुत सारा काम था। एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट। सेकेंड टाइम दोबारा हमने बुकिंग खोली जैन में, क्योंकि इतनी डिमांड थी, और वो सिलसिला बंद हुआ ही नहीं। गुरुजी ने वो ऐसा काम दिया हमें, ऐसा काम दिया कि चलता ही रहा। मुझे नहीं पता आज तक मैंने इतनी कढ़ाई बेची है जितनी शायद उन्होंने डिलीवर ने दुकानदार ने शायद 1 साल में भी ना बेची होगी, मैंने उतनी बेच दी। एंड वी हैव डिमांड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि आई यूज़ द प्रोडक्ट, आई गेट दी। मैं ये देखती हूँ कि मैं कढ़ाई नहीं, मैं वो चीज़ दे रही हूँ जो चटोरी रजनी यूज़ करी, तो इट हैज़ टू बी द बेस्ट। एंड आई गिफ्टेड माई हस्बैंड दैट कार, जो पुरानी गाड़ी के पैसे मिले उसके बाद जितना का लोन ये सोच रहे थे लें क्या करें, वो सारा मैंने इनको पे किया है और कहा है कृपया करके आप लोन ना लेना,
आप इन पैसों से जो मैंने कमाए हैं कढ़ाई बेच के आप गाड़ी लो। सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब गुरुजी की मेहर हो, और ये इतनी बड़ी मेहर की उन्होंने कि मैं बता नहीं सकती। इतना मतलब मैंने कभी बोला नहीं, कभी कहा नहीं, पर उन्होंने मेरा स्ट्रेस देखा है कि इसको हस्बैंड की चिंता है, उसके ऊपर एक और भार आ रहा है, एंड उन्होंने वो मेरा भार ही गायब कर दिया। आज मैं जगह जगह जाती हूँ, लोग अरे आप चटोरी हो, मिलना चाहते हैं, सेल्फीज लेना चाहते हैं। सो ये सारा जो है गुरुजी की देन है। मतलब मेरे लिए एक छोटे से वीडियो में उनके उनके गुणगान गाना, खैर वो तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी के सत्संग में सुना था कि मैं गुरुजी के चरणों की धूल हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो उस धूल की भी धूल ना हूँ कि मैं इतनी, हम छोटी तुच्छ मनुष्य है, मैं लिटरली वो मानती हूँ। बट कहाँ गुरुजी ने लाके कहाँ खड़ा कर दिया है। मतलब संगीत हमेशा बोलते हैं कि ना, मुझे ऐसे लगता है कि है ना, शिव जी से हमारा कोई कनेक्शन है। गुरुजी से मिलने के पहले बोलते हैं, मैंने कहा अच्छा कैसे? बोले जब हम शादी के बाद साथ में रहते थे, मैं 9 महीने अपने लॉस के वहाँ गांव में थी, एंड देन आई मूव्ड टू नोएडा विद माय हस्बैंड। तो उस सोसाइटी का नाम था अरावली। अरावली अगेन शिव जी का ही है। दैट वॉज अ वेरी नाइस, बहुत अच्छे दिन गुजारे हमने। तकलीफ़ हमेशा रही है ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे हैं, पर उनसे कैसे लड़ना और खुश रहना और शांति से रहना, ये चीज़ गुरुजी ने सिखाया है मुझे। आई फील ही इज़ ब्लेस्ड। हमें कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के साथ बहुत अच्छा टाइम देखा हमने अरावली में एक साथ। फिर हम मालवीय नगर शिफ्ट हुए, बहुत ही ख़राब टाइम था हमारी फैमिली का। अननेसेसरी फाइल्स, बच्चा 3-4 बार हॉस्पिटलाइज हुआ, बहुत स्ट्रेस था। फिर हम दोबारा शिफ्ट हुए शिवालिक अपार्टमेंट द्वारका में। आई कांट टेल यू, तकलीफ़ें वही थी, दर्द दुख वही थे, पर जो अंदर की शांति आती थी ना शिवालिक यानी शिवजी के वास में आके, मैं बता नहीं सकती। जब हमने हमारा घर खरीदा, एक फ्लैट में अपार्टमेंट था, तो उसका कोई नाम नहीं था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे और लोग आने लगे, 5-6 फ्लैट्स थे, तो सबने डिसाइड किया कि हम अपार्टमेंट का नाम रखेंगे। तो किसी ने कहा शिव अपार्टमेंट रखेंगे ना, एवरीबडी अग्री। तो हम दोबारा शिव जी के साथ रहे और हमने वहाँ पे भी अच्छा टाइम निकाला। आज मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं दोबारा रेंटेड में आई हूँ बेटे के लिए, एंड अगेन दिस इज़ शिवालिक अपार्टमेंट। सो ये बोलते हैं हम है ना शिव जी के आर पार ही घूमते रहते हैं। तो बहुत सत्संग में सुनते हैं कि मैं इस तारीख को शिव गुरु जी से जुड़ी, पर गुरु जी हमसे कब जुड़े वो हम पहचान नहीं पाए। तो एक हमारे लिए है, गुरु जी तो हमारे साथ जन्मों से हमें पता ही नहीं। तो अब रियलाइज़ होता है कि बचपन में मैं मंदिर जाने का बहुत शौक़ था। तो हमारे घर के पास एक गंगादेश्वर कोयल साउथ में, तो गंगादेश्वर मंदिर शिव जी का ही मंदिर था। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी पूजा की है उनकी जाके। मैं नोएडा में रहती थी तो जल चढ़ाने जाती थी शिव जी के, मैं नहीं पता क्यों, छोटे से बच्चे को बास्केट में डाल के पड़ोसी के घर छोड़ के मैं भाग के जाती मंदिर, जल चढ़ाती और आती। एंड हमेशा ज़िंदगी शिव जी के आर पार ही घूमी, हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी हमेशा से हमारे साथ है। हमें एहसास अब होने लगा है, शुक्राना गुरुजी ये एहसास देने के लिए, पता करने के लिए कि आप हैं हमारे साथ। मतलब सो दिस इज़ लाइफ। हर दिन एक सत्संग होता है और ऐसा लगता है ना कि देखो तकलीफ़ आज भी है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, सब कुछ है, पर ये लगता है कि उनसे लड़ना, स्ट्रेस नहीं होना है, इनर पीस रखना है, और सबसे बड़ी गुरुजी पे जो हमारा विश्वास है ना, बस वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। तो मुझे पता है गुरुजी इतना 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 हमसे प्यार करते हैं। तो एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ जो सबसे मेरे दिल के पास है। तो कई बार मैं जब लोगों के सत्संग सुनती हूँ कि सपने में गुरुजी आए और हमें वो कहते हैं गुरुजी के शरीर से गुलाबों की खुशबू आती थी। इतना उनका पावन शरीर था कि वो जहाँ जाते गुलाबों की खुशबू आती।
तो और गुरुजी के एक वर्डिंग्स मैंने पढ़े हैं कैलेंडर में कि तुम 3 होगे, मेरी मर्ज़ी मैं 2 को दूँ और 1 को ना दूँ, वो खुशबू। एंड हम डिनर पे गए थे नई गाड़ी में, हस्बैंड, मैं, तरन, मेरा बेटा और हमारे पुराने नेबर्स, उनको हम लेके गए थे। तो एसी ऑन करके हम गए हैं, वहीं गाड़ी रुकी, डिनर किया, उसी एसी ऑन करके गाड़ी में आए हैं, नेबर्स को ड्रॉप किया है। कहीं पे शीशे नहीं खुले, कोई परफ्यूम नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं है गाड़ी में। और मेरे हस्बैंड ने उनको ड्रॉप किया और मैं नीचे स्टोर पे कुछ लेने के लिए उतरी तो मेरी फ्रेंड मिल गई। तो पता है ना, मैं तो कितनी बातों नहीं, अभी आपको पता चल गया होगा। तो 10-15 मिनट में अपनी फ्रेंड से गप्पे लड़ाई जा रही थी। फिर मैंने कहा यार चलती हूँ, हस्बैंड ना गाड़ी में बैठे डांटेंगे। और मैं गाड़ी में आके बैठती हूँ, शीशे बंद, एसी ऑन, एंड आई एम लाइक आई कैन स्टिल फील इट। एक गुलाबों की मीठी सी, जैसे लगता है ना जब आप गुलकंद, जो प्योर गुलकंद है उसको खोलोगे ना जार को, तो एक भीनी भीनी मीठी मीठी गुलाबों की खुशबू आती है। इट्स लाइक पता नहीं, एक अलग ही नज़ारा दिखता है आंखों के सामने जब वो खुशबू को याद करते हैं। तो गाड़ी के अंदर वही खुशबू मैं चीखी, मैंने कहा गुलाबों की तेज़ खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है? यहाँ आसपास तो कुछ वैसे है भी नहीं। फिर मेरा बेटा बोलने लगा मम्मी बहुत तेज़ आ रही है मुझे भी, एकदम मीठे मीठे रोज़ फ्लावर्स की। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं मुझे तो नहीं आ रही। एंड मैं और तरन को ऐसे देख रहे हैं लाइक सीरियसली आपको कोई खुशबू नहीं आ रही? ही इज़ लाइक नहीं। एंड मैं इतनी हंसी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे वही लाइन याद आई हमेशा कि तुम 3 हो गए, मैं 2 को दूंगा और 1 को ना दूँ, वो मेरी मर्जी। और जब तक हम गली के बाहर नहीं निकले वो इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी, फिर वो धीरे धीरे फेड हुई। एंड कितनी बार जब सत्संग सुनती मैं भूल जाती हूँ कि गुरुजी मेरे सपनों में नहीं आए, ये हुआ नहीं हुआ। पर फिर याद आता है आए थे गुरुजी, मैंने उनका हाथ पकड़ा था, खुशबू दी थी। एक सत्संग में ना मैंने किसी का सुना था, तो उन्होंने बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी सपने में नहीं आते, कई लोग ये परेशान होते हैं। फिर वो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब हमारे पे तकलीफ़ और होती है ना, तो गुरुजी ज़रूर हमारे सपनों में आते हैं हमें गाइड करने के लिए। वो सपनों में क्या, वो साक्षात ही आते हैं। तो मुझे अब जैसे आपसे बात करते तो याद आता है कि मुझे ऐसे कोई सपने में नहीं आते गुरुजी, पर जब मैं वो तकलीफ़ में थी, जब मेरा बच्चा बीमार था, मैंने वो तभी वही देखा कि गुरुजी का मैंने हाथ पकड़ के खींचा है। सो ये कुछ छोटे छोटे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। माफ़ी गुरुजी अगर कुछ भी गलत कहा या सही तरीके से नहीं कहा। एंड शुक्राना हर उन संगत का जिन्होंने सत्संग सुनाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। वो सुन के इतना सुकून मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है कि हाँ हमारे गुरुजी हैं ये। एंड हर उन सेवादार का जो वहाँ मंदिर में सेवा करते हैं, इतना प्यारा अनुभव होता है जब हम मंदिर जाते हैं, इवन दो इट इज़ बंद, इतने बढ़िया हम बाहर से दर्शन, बहुत मतलब हर किसी का एक शुक्राना है। ना आपकी सेवा के लिए नहीं, पर मैं मानती हूँ हर कोई हमें कुछ सिखा जाता है उस चीज़ के लिए। सो शुक्राना, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाल के मेरा ये सत्संग सुने। पता नहीं मैं कितनी चीज़ें भूल गई हूँ बोलना, पता नहीं मैंने क्या बोला है क्या नहीं, पर मेरे मालिक, मेरे गुरुजी ने जो इनर पीस दी है, शांति दी है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है बोलने के लिए, वो ये है कि मैंने गुरुजी को नहीं देखा है, नहीं सुना है, पर सत्संग के थ्रू मैं उन्हें देखती हूँ और उनकी बातें सुनती हूँ। तो किसी सत्संग में, कई सत्संग में मैं गुरुजी बोलते हैं कि जिसको भी मानो, कोई भी भगवान को मानो, मन से मानो। और आज कलयुग के टाइम पे आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है भगवान के लिए। भगवान खड़े हैं आपके पास, आप बस हाथ उठाओ, वो आपके साथ है। तो इतना हमारे लिए अब इजी हो गया है हमारे भगवान को पाना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने इतना अच्छा हमारे लिए रास्ता बनाया है कि
आपसे कनेक्ट होते ही एक जो ज़िंदगी का सुकून है, मकसद है, हर चीज़ दिखने लगती है, आपको शांति मिलने लगती है। ये जो दर-दर हम भागते हैं इसके लिए, उसके लिए, अभी भी हम भाग रहे हैं, लेकिन अब हम भाग नहीं रहे हैं पागलों के जैसे। अब हम खुशी में गुरुजी का नाम जपते हुए, नाचते हुए जाते हैं हमारी मंज़िल की तरफ। तो शुक्राना, शुक्राना एंड शुक्राना। जय गुरुजी।